अर्पित आ गया, दिव्यांश आ गया, दोनों मुस्कान, नवनीत, राहुल। ओके, कौन नहीं आया मुझे बता देना मैसेज करके, ठीक है, मैं तो भूल ही जाती हूँ। ठीक है, ओके, ये वाला क्वेश्चन सोल्व कीजिए आप। बोल क्या रहा है पहले तो ये सुनना, ठीक है, और पहले आप लिखना कि क्या क्या चीजें गिवन है, और फिर उसके बाद देखना कि फॉर्मूला क्या अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, राइट। तो चलिए देखते हैं। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस at 0.8 atmosphere take 38 सेकेंड टू डिफ्यूज थ्रू अ पिन होल। ठीक है, 1 मोल नाइट्रोजन गैस है, मान लो ये कंटेनर मैंने बना दिया सपोज, ठीक है, इसमें 1 मोल N2 है, ठीक है, ये पिन होल है, राइट। प्रेशर है 0.8 एटमोस्फेयर और उसको 38 सेकेंड लग रहे हैं इसमें से निकलने में, राइट। ओके, यहाँ पे वैसे डिफ्यूज की जगह इफ्यूज होता तो ज्यादा बेटर रहता, चलो कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है। वेयर एज 1 मोल ऑफ अननोन कंपाउंड, कोई जिनोन और फ्लोरीन का कंपाउंड है, ठीक है, उसको डिफ्यूज होने में कितना टाइम लग रहा है बच्चा, 57 सेकेंड, और उसको लग रहा था 38 सेकेंड। प्रेशर आपको दिया हुआ है 1.6 एटमोस्फेयर, राइट। आपको बोला है डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, कौन सा कंपाउंड, जो ये अननोन कंपाउंड की बात कर रहे हैं, जिनोन और फ्लोरीन की, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना आप लोगों को। पहले तो आप मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, देन हम फिर देखेंगे उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है जी। तो बताओ मुझे कौन सा क्वेश्चन, सॉरी कौन सा फॉर्मूला लगेगा। T1 T2 बाय में T1, T2 बाई T1, फिर से बोलना। आपने लिखवाया था ना R1 बाय में R2 इक्वल्स टू T2 बाय में T1। ओके, लेकिन यहाँ पे प्रेशर भी है, प्रेशर भी है, मैंने प्रेशर के लिए फिर डेंसिटी चाहिए होगी। नहीं, प्रेशर वाला भी मैंने डायरेक्ट लिखवाया था फॉर्मूला, ये लिखवाया था मैंने एक फॉर्मूला कि रेट जो है नंबर ऑफ मोल्स की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, मैंने कहा था ये वाला फॉर्मूला लिख लेना, रेट इज इक्वल टू N बाई T लिखवाया था। ऐसे मैंने V बाई T भी लिखवाया था, जहाँ पे V आपका वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज होता है, तो मैं ऐसे लिख दूं R1 बाय R2 N1 बाय T1 डिवाइड बाय N2 बाय T2, बोलो। और ये किसके बराबर होगा, मुझे प्रेशर की बात की हुई है, प्रेशर की, और क्या है, मॉलिक्यूलर मास भी चाहिए होगा हमें। तो हम, मैं ये वाला फॉर्मूला भी मैंने कल आप लोगों को बताया था, याद करो। यस मैम। अपनी नोटबुक चेक करो सारे। आप लोगों को आज अपना होमवर्क सुन लो सारे के सारे, सेक्शन सी और जो सेक्शन डी है तुम्हारे मॉड्यूल का, वो कंप्लीट होना चाहिए भाई तुम लोगों का। मैंने करवा दिया आपको 2 टॉपिक, और ये कुछ ऐसे 3 क्वेश्चन है जहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम आती है, तो आप लोगों को इस पे ध्यान से फोकस होके सुनना है कि मैं क्या बता रही हूँ, ठीक है। यानी कि हमारा ये वाला फॉर्मूला बन गया, रेट हमें कुछ नहीं दे रखा रेट का, तो हमने हटा दिया उसको, चलो। ओके, तो N1 क्या है बेटा नाइट्रोजन गैस के लिए, 1 मोल, टाइम कितना है 38 सेकेंड। ऐसे ही दूसरा जो अननोन कंपाउंड है उसके लिए कितना मोल है, 1 मोल, और टाइम कितना लग रहा है उसको, 57 सेकेंड, क्लियर है। P1 कितना है 0.8 एटमोस्फेयर, P2 कितना है बच्चे 1.6, ठीक है। M2 कितना है, मॉलिक्यूलर मास किसका, M2 कौन है, M2 वो आपका अननोन कंपाउंड है, उसका तो हमें पता ही नहीं, लेकिन हमें नाइट्रोजन गैस का पता है। या तो आप T1 T2 की जगह आप 1 रिप्रेजेंट कर सकते हो फॉर नाइट्रोजन गैस एंड 2 रिप्रेजेंट फॉर जिनोन का फ्लोराइड, ठीक है। इसके लिए क्या होगा 28। अब आपको मेरा एक काम करना है, आपको यहाँ से M2 की वैल्यू निकालनी है, निकाल के बताइए कि कितनी आई। हाँ बेटा, M2 की वैल्यू, इतना टाइम मत लगाओ प्लीज। बताओ। 252। 252 किसने बताया, ओके 252 मॉलिक्यूलर मास आ गया। किसका आया ये मॉलिक्यूलर मास, कोई मुझे बताएगा ये मॉलिक्यूलर मास किसका निकाला मैंने। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया।
अब एक बात बताओ, जिनोन और फ्लोराइड है, हमें नहीं पता इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, हमें नहीं पता है, XCFN लिख दूं, यही तो है। क्योंकि हमें पता है, आप 10th क्लास में फॉर्मूला कैसे बनाते थे, जैसे मान लो तुम्हें बनाना है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, तो तुम इसके नीचे उसकी वैलेंसी लिखते थे, ऑक्सीजन की 2, एल्यूमिनियम की 3, और क्रिस क्रॉस करते थे, यही करते थे। ऐसी मान लो जिनोन और फ्लोराइड का बनाना है, फ्लोरीन की वैलेंसी 1 है, जिनोन का हमें नहीं पता, क्रिस क्रॉस मारो तो XCFN, ठीक है। हाँ, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैंने निकाल लिया है कि XCFN किसके बराबर होगा, 252 के, ठीक है। मैम जिनोन का तो हमें पता ही नहीं, कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ 131 होता है, प्लस N2, फ्लोरीन का भी मैं बता देती हूँ 19 होता है, अगर पेपर में आएगा तो वो लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। किसके बराबर है ये, 252 के। N की वैल्यू मुझे बताइए क्या आएगा, N की वैल्यू बताइए क्या आएगी। मैम 6.8 आ रही है। N की वैल्यू 6 नहीं आ रही है मैम 6 ही आ रही है। अप्रोक्सीमेटली कितनी आ 6, रही है, अप्रोक्स 6 है। अप्रोक्स 6 आ रही है, राइट। ये मंतशा आप बोल रहे हो क्या, आवाज मुझे किसी उसकी लड़के की सुनाई दे रही है, अरमान नाम, क्या हुआ बच्चे, मैम अरमान नाम। अरमान, न्यू स्टूडेंट हो क्या आप, अरे मैं कुछ पूछ रही हूँ, बताओ भाई। ये मंतशा, अरमान नेम है आपका, यस मैम। अच्छा ओके। मंतशा तो मेरे पहले वाले बैच में, तो वो आई एम सो सॉरी, ठीक है ठीक है। आज आपका फर्स्ट डे है, राइट? यस ठीक है। अरे तो बता तो मेरे को लगा मेरी पहले वाली क्लास वाली वो है मंतशा, आई एम सो सॉरी, ठीक है। ओके तो बच्चे, ये हमारा क्या बोलते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर चल रहा है, इसके हमारा आज ये 6th लेक्चर है, आई गेस 6th है या 5th है, मैम 6 है शायद। मैम ठीक है 5th है, चलो ठीक है, 5th है या 6th है जो भी है, ठीक है। मैम 6 है। हाँ ठीक है, तो n की वैल्यू 6 आई, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, XCF6, दिस इज योर आंसर, ठीक है जी, बोलो। यस मैम। क्लियर हो गया सभी को? अगर आपको ये फॉर्मूला पता था तो आप कर लोगे, इसलिए मैं बोलती हूँ कि जब भी आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करें तो फॉर्मूला एक बार लिख लो, उनको रिवाइज करके ही न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करा करो, आपके माइंड में स्ट्राइक करेंगी चीजें। लिखोगे ना गिवन ये है, गिवन वो है, तो पता चल जाएगा कि मैम ने क्या क्या फॉर्मूले बताए थे और कैसे कैसे उसको यूज करना है। चलिए, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। आपके पास क्लोज कंटेनर है, उसमें इक्वल नंबर ऑफ मोल है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, आपको बताना है फाइंड द कंपोजिशन, कंपोजिशन बोल दो, रेशियो बोल दो, या मोल फ्रैक्शन बोल दो, ऑफ ऑक्सीजन गैस इन द मिक्सचर। मिक्सचर आप में, उसमें ऑक्सीजन गैस का कितना कंपोजिशन होगा, मोल फ्रैक्शन होगा, कमिंग आउट ऑफ अ पिन होल। आपको ये निकालना, पिन होल में से कितना फ्रैक्शन ऑक्सीजन का निकलेगा। क्वेश्चन क्लियर हुआ? चलो अब सोचो कि पहली बात है क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ, पिन होल का मतलब क्या है, इफ्यूजन वाला है ना, इफ्यूजन की बात हो रही है बच्चे। तो अब दिमाग लगाओ कि आपके पास यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या चीजें आप यूज करके फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे, बताओ। जहां तक मुझे लग रहा है तो यहाँ पे हमारे पास कुछ है ही नहीं, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मोलिकुलर मास अवेलेबल है, नथिंग एल्स। नंबर ऑफ मोल्स भी उसने क्या बोल दिए, इक्वल बोल दिए। बोलो क्या फॉर्मूला लगेगा। जो मेरे पहले वाले बैच के बच्चे ज्वाइन किए हैं यहाँ पे, लक्ष्य, तनिष्का एंड अंजलि, आप लोगों को तो पता ही है, जो अभी है इसी वाले बैच के, वो मुझे बताइए कि क्या है। नहीं तनिष्का, तुम्हें नहीं बताना है तुम लोग तो डेरिवेशन समझने आए हो दोबारा से। आप लोग साइड बाय साइड उस डेरिवेशन को अपने तरीके से करो, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी। हाँ, किसी को समझ में आ रहा है कौन सा फॉर्मूला लगेगा? आंसर नहीं पूछा दिव्यांश, मेरे को ना गुस्सा आता है, आंसर नहीं पूछा, मुझे ये बता कि निकालना क्या है।
और आंसर भी गलत बताया तुमने। मुझे ये बताओ निकालना क्या है? नहीं समझ में आ रहा? आयशा, सुहानी, नहीं समझ में आ रहा? नवनीत, राहुल, नवनीत ने तो अटेंड नहीं की थी कल क्लास। राहुल, अर्पित, दिशा, हुमेरा आए थे क्या कल? मुस्कान दोनों, नवनीता, समीक्षा, सपना और पीयूष, दिशा ऑल्सो, अंशिका भी। बताओ भाई, कनिका भी है। क्या फॉर्मूला लगेगा? गलत ही बोल दो आयशा, गलत बोलो जल्दी, बेशक गलत बोल दो। फ्यूजन वाला। कौन से वाला? R1/R2। आगे क्या लिखूं? मॉलिक्यूलर मास वाला जो था। तो ठीक तो बोल रहे हो, बोल क्यों नहीं रहे? यही वाला ना? M2/M1। हाँ तो Yes, ठीक तो ma'am. है। और कुछ है ही नहीं अपने पास, क्या लगाएंगे? प्रेशर नहीं है, वॉल्यूम नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स भी इन्होंने इक्वल बोल दिए। ठीक है, तो यही तो लगेगा। चलिए अब निकाल लेते हैं। ये किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए, और ये है ऑक्सीजन के लिए। चलिए आगे आते हैं। RH2/RO2, मॉलिक्यूलर मास ऑक्सीजन का कितना होता है आप लोगों को पता है? 32, और इसका होगा 2, तो ये आ जाएगा रेट जो आएगा वो ये आ जाएगा। कितना आएगा? 4। बोलो। यस मैम। राइट यानी कि इससे आप क्या समझ पा रहे हो? ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहा है जो पिन होल से निकलेगा ना, तो जो बेसिकली हाइड्रोजन का रेट है वो 4 टाइम्स फास्ट होगा ऑक्सीजन से। यही मतलब है इसका। Yes, ma'am. मतलब यार मैं डिफ्यूजन के टर्म्स में बोलूं तो 4 टाइम्स जल्दी डिफ्यूज होगा। और इफ्यूजन की बात करूं तो मैं ये बोल सकती हूँ कि मेरे पास यहाँ पे H2 था और O2 था, और जो पिन होल से इफ्यूज हो रहे हैं वो 4 मोल तो मेरे पास हाइड्रोजन, सपोज 4 मोलिक्यूल बोल दो, 4 H2 निकल रहे हैं और 1 ऑक्सीजन निकल रहा है। क्या मैं बोल सकती हूँ ये वाली बात इफ्यूजन की टर्म्स में? यस मैम। Yes, ma'am. ओके बहुत बढ़िया। यानी कि रेशियो है 4:1, ये H2 और ये O2। ग्रेट। चलिए आपसे पूछा है ऑक्सीजन गैस का, बता दो रेशियो, बताओ कितना होगा? कितना होगा? 1:5. वेरी गुड, बस खत्म। ठीक है, क्या पूछा था आपसे? मोल फ्रैक्शन पूछा था, या बोल लो कंपोजिशन पूछा था। जब 4 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन निकल रहा है तो अगर मैं सिर्फ ऑक्सीजन की बात करूं तो वो क्या होगा? 1 डिवाइड बाय टोटल कितने हैं? 5, तो 1:5। बताओ क्लियर हुआ? आप इफ्यूजन की टर्म्स में बोल सकते हो कि 4 हाइड्रोजन निकल रहे हैं, मॉलिक्यूल बोलो, मोल बोलो। ठीक है, मोल बोल देते हैं क्योंकि मोल की टर्म्स में है। ठीक है, और 1 O2 निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, बाहर। ठीक है, और डिफ्यूजन की टर्म्स में बोलोगे तो आप बोल सकते हो कि 4 टाइम्स जल्दी डिफ्यूज हो रहा है H2 O2 के कंपैरिजन में। बस खत्म। ठीक है, क्यों क्यों ऐसा हुआ है? इनके मास की वजह से। ठीक है, क्योंकि H2 हल्का है तो वो जल्दी डिफ्यूज होगा, O2 भारी है तो वो उसका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है या रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो कम होगा। क्लियर हो गया सभी को? और अगर इसमें भी कंफ्यूजन आ रही है आप ऐसे भी बोल सकते हो, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, उस टर्म्स में भी आप बोल सकते हो। बस क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए, जैसे मर्जी कर। ठीक है, कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको डाउट हो? राहुल हो क्या क्लास में? Yes, ma'am. ठीक है, हो गया तुम्हें क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, जूती हाँ नहीं भरनी है तुम लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। At 12,000 डिग्री सेल्सियस मिक्सचर ऑफ Cl2 एंड Cl एटम्स। ठीक है, मिक्सचर है Cl2 Cl एटम्स का। क्या बोल रहा है? ये जो मिक्सचर है इफ्यूज कर रहा है 1.16 टाइम्स एज फास्ट एज क्रिप्टोन, जिसका मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है 83.8। ठीक है, अंडर आइडेंटिकल कंडीशन आपको क्या निकालना है? एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर बोले तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना। तो अब सोचो कौन सा लगेगा यहाँ पे फॉर्मूला, सोचो।
बताओ। यहाँ पे अंडर आइडेंटिकल कंडीशन का मतलब क्या है? आइडेंटिकल कंडीशन मतलब प्रेशर वगैरह टेम्परेचर वो सेम होंगी कंडीशन। ठीक है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको याद हो तो ग्राम स्लो में ही बताया था ना मैंने शायद। हाँ, ठीक है। आइडेंटिकल कंडीशन का मतलब है प्रेशर टेम्परेचर इनकी बात कर रहे हैं। टेम्परेचर इतना ही है, टेम्परेचर को चेंज नहीं किया। 12,000 डिग्री सेल्सियस पे ये काम हो रहा है। चलिए अब बताइए कि कौन सा फॉर्मूला लगाओगे। बताओ। बहुत टाइम लग रहा है। राहुल। मैम इसमें वो इस्तेमाल हो सकता है ना, जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/√m के। मॉलिक्यूलर मास के। यस मैम। बिल्कुल ठीक। क्या यही वाला लगेगा या मैं इसको और अच्छे से लिखूं तो R1/R2 यस मैम, यही वाला। M2/M1। एग्री करते हो क्या सारे? M2 किसका मॉलिक्यूलर मास है? मिक्सचर का। और M1 किसका है? तुम्हारा क्रिप्टॉन का। सॉरी, M1 किसका है? तुम्हारा मिक्सचर का। मिक्सचर में क्या है? Cl2 एंड Cl। और आपका जो M2 है वो किसका है? क्रिप्टोन का। क्रिप्टोन इज योर नोबल गैस। बताओ, किसी के दिमाग में नहीं आया क्या ये वाला फॉर्मूला लगेगा? ये तो पता चल गया ना, फ्यूजन की बात हो रही है और मॉलिक्यूलर मास की बात हो रही है, तो एक ही तो बचता है फॉर्मूला। पढ़ के नहीं आए ना कल वाली क्लास का? फॉर्मूला तो आया था दिमाग में। तो फॉर्मूला आया था, वही तो पूछ रही हूँ मैं आपसे। ये पूछना चाह रही हूँ कि आप किसी क्वेश्चन को अप्रोच कैसे कर रहे हो। अगर सोल्व नहीं हो रहा वो अलग बात है, बट अगर आप अप्रोच ही नहीं कर पा रहे वो दिक्कत है। ठीक है, अभी तो ऐसा सच इसमें कुछ और पूछ ही नहीं रखा उसने। समझ रहे हो? चलिए ठीक है, ओके। तो R1/R2 की वैल्यू क्या होगी बताओ मुझे। R1 क्या है? Cl2 एंड Cl का रेट है। और R2 किसका है? क्रिप्टोन का। कितना दिया हुआ है? 1.16 टाइम्स। यही तो बोल रहा है ना ये कि जो R1 है, नहीं पढ़ के आए भाई तुम लोग, बिल्कुल नहीं पढ़ते हो। ठीक है, ये 1.16 टाइम्स है किसका? रेट ऑफ क्रिप्टोन। ठीक है, यही बोल रहा है वो। M2 कितना है? 83.8 क्रिप्टोन का। मिक्सचर का हमें नहीं पता है, यानी कि M1 हमें नहीं पता है। बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? योगेश्वरी, यस मैम। नवनीता, कनिका, जो कल नहीं थे, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ उनसे, अगर आप लोग रिकॉर्डिंग लेक्चर नहीं देख के आए तो। अब मुझे सॉल्व करके बताओ M1 की क्या वैल्यू आ रही है, जल्दी करो। M1 की वैल्यू बताओ, सोल्व करके खत्म है क्वेश्चन, कुछ था ही नहीं इसमें। फॉर्मूले रिवाइज करो बच्चे। चलो M की वैल्यू बताओ मॉलिक्यूलर मास की। 62.3। 62.3। देख लो, इतना ही आ रहा है क्या आंसर? यस मैम, 62.43। ओके, ठीक है। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका नहीं आया आंसर? सबका आ गया? चलो Yes, फिर एक और क्वेश्चन करोगे? सब आ गया। अच्छा, और क्वेश्चन तो है ही नहीं, खत्म है। मेरा तो 61.9 आ 61.9 आ रहा है? कोई नहीं बेटा, अप्रोक्सीमेशन लेके किया है क्या तुमने? ओके। अप्रोक्सीमेशन लिया है क्या? 83.8 को 84 माना है क्या? यस। हाँ, तभी तुम्हारा इतने के आसपास जा रहा है। कौन से बैच से ट्रांसफर हो तुम अरमान? G40। फोटोन वाला बैच? यस मैम। ठीक है, ओके ग्रेट। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन है, आप लोग प्लीज अच्छे से कर लेना। एक बार फॉर्मूला रिवाइज करा दूं क्या सबको? बोलो, कहते तो करवाऊं वरना ना करवाऊं? मैम करवा दो, मैम थोड़ा करवा दो। रिवाइज। करवा दूं? शुक्र है, बोला तो सही, नहीं बोलते तो भी मैं करवा देती। ठीक है, आइए इधर। ठीक है, तो डाल्टन लो वाले तो आप लोगों को पता ही था। ठीक है, मेंस में ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के बोल देती हूँ। मेन उसका यही कहना था, जो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन था उसने ये बोला था, डिफ्यूजन बोलो इफ्यूजन बोलो। इफ्यूजन में बात आ जाती है पिन होल से निकलने की। ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ मोल बाहर निकले या मॉलिक्यूल्स कितने बाहर निकले। और डिफ्यूजन की बात जब वो
एयर के मॉलिक्यूल्स के साथ मिक्स हो जाएंगे, आप उसको बोलते हो डिफ्यूजन, या यू कैन ऑल्सो से मिक्सिंग ऑफ गैस पार्टिकल्स। ठीक है, तो दोनों का फंडा सेम ही था कि जिनका मॉलिक्यूलर मास कम होगा उनका रेट ज्यादा होगा, या यू कैन ऑल्सो से जिनकी डेंसिटी कम होगी उनका रेट ज्यादा होगा। यही बातें मेन उसने बोली थी। ठीक है, फिर इसको हमने अलग अलग फॉर्म्स में लिखा था। हमने ये बोला था R1/R2 आप लिख सकते हो, M2/M1, ठीक है, और D2/D1 क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शन है। और क्या बताया था मैंने, नंबर ऑफ मोल्स की टर्म्स में भी लिख सकते हो, R1/R2, N1/T1, N2/T2 लिख सकते हो। वॉल्यूम की टर्म्स में भी लिख सकते हो, V1/T1, V2/T2। और मैंने आपको दो अलग अलग केस बताए थे जहां पे एक बार वॉल्यूम सेम हो रहा था और एक बार टाइम सेम हो रहा था। ठीक है, प्रेशर की टर्म्स में भी बताया था मैंने। प्रेशर की टर्म्स में क्या था, ये था, बोलो। और ऐसे ही ऐसे मॉलिक्यूलर मास के लिए लिख सकते हो, हाँ या ना। एक Yes, मैंने टेम्परेचर के लिए बताया था, बेशक भूल जाओ वो, कोई बात नहीं, क्योंकि वैसे वाला क्वेश्चन आना चांसेस बहुत कम है, 0.00% है। बस आपको मेन ये फॉर्मूले ध्यान रखने। क्लियर है, यही कराए थे मैंने, इसके अलावा तो नहीं करवाया था। वो दो केसेस थे जिसमें एक बार वॉल्यूम को अपन ने फिक्स किया था और एक बार हमने टाइम को चेंज किया था, उसमें भी वही सेम हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये है आपके ग्राम्स लो के वो। और अगर बात करो डाल्टन लो के, तो डाल्टन लो का क्या था, टोटल प्रेशर किसके बराबर था, पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर था, है ना। और अगर मान लो आपको किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना है तो क्या करोगे, टोटल प्रेशर को उसके मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देना। और क्या बोला था, ये भी ध्यान रखना कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, और क्या बोला था कि जो आपकी जो गैसेस ले रहे हो उनका मिक्सचर क्या होना चाहिए, नॉन रिएक्टिंग गैस होनी चाहिए, आपस में रिएक्ट करके कोई प्रोडक्ट नहीं बनाना चाहिए, ये मैंने कहा था। ये जो है मेजर पॉइंट्स है। क्लियर हो गया सभी को। चलिए, अभी हम आगे चलते हैं, जो आज का टॉपिक है बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, अब देखो, कोई बात आपको पता ही है, जब भी मैं कोई थ्योरी पढ़ाती हूँ तो उसके हम पोस्टुलेट्स भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आपकी जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है उसके हम पोस्टुलेट्स भी डिस्कस करेंगे, राइट। तो बेसिकली काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बताएगी क्या हमें, वो हमें गैसेस की प्रॉपर्टीज के बारे में बताएगी, उसकी स्पीड के बारे में बताएगी। मॉलिक्यूल ऐसे मर मर के चल रहे हैं, एकदम बहुत फास्ट चल रहे हैं, एवरेज स्पीड से चल रहा है ना। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम काइनेटिक गैस इक्वेशन भी डिराइव करेंगे। तो बहुत सारी चीजें जो है हम इस थ्योरी में पढ़ने वाले हैं बेसिकली, राइट। तो कुछ कुछ इस थ्योरी के, ये जो थ्योरी बेस्ड है, कुछ कुछ एजम्पशन थे। ऑब्वियस ही बात है, कोई थ्योरी आएगी तो उसने कुछ कुछ बातें बोली होंगी, और वही बातें जो है मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, राइट। तो पहले एक एक पॉइंट को डेप्थ में जाके पढ़ेंगे, इसलिए बोलूं ध्यान से सुन लेना, क्योंकि आपके नीट में क्वेश्चन आता है कि बताओ इनमें से कौन सा पोस्टुलेट सही है काइनेटिक थ्योरी के रिगार्डिंग, कौन सा गलत है। तो आप लोगों को अगर पोस्टुलेट्स पता है तो मार्क कर दोगे, अदरवाइज नहीं कर पाओ। ठीक है, पहले अपनी माइंड में ये चीज जरूर बिठा लेना, जो काइनेटिक थ्योरी है वो किस पे एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल ओनली फॉर आइडियल गैस। 100% ये आइडियल गैस पे एप्लीकेबल है। तो आइडियल गैस को ही दिमाग में रखते हुए उसने जो है कुछ बातें बताई थी। ठीक है, तो पहली बात जो थी उसने बताई थी वो ये बताई थी कि ऑल द गैसेस, ध्यान से सुनना, ऑल द गैसेस ऑफ वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल्स, आपको पता ही है गैसेस आर कंसिस्ट ऑफ या मेड अप ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स, है ना, या ये बोल दो गैसेस आर मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स और बहुत सारे हैं। ठीक है, और एटम्स बोल सकते हो, जिनका वॉल्यूम नेग्लिजिबल है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। अब ध्यान से सुनना ये क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है जिसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। यहाँ पे एक चीज ऐड करना बच्चे, क्या ऐड करोगे, यहाँ पे ऐड करो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स। लिखना एक बार इस बात को, ये और अच्छे से समझ में आएगा। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल, क्या बोलना चाह रही हूँ मैं, इधर आइए, इधर देखो एक बार। ये तुम्हारे पास कंटेनर है, कंटेनर में मैंने गैस डाल दी कोई भी, तो क्या करेगा, खाली जगह मिलेगी, हर जगह फैल जाएगी, बोलो हाँ या ना।
Yes, ma'am. यही तो बोलती थी मैं, वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। जो खाली जगह मिलेगी सारी गैस फैल जाएगी। बट अब मैं क्या कर रही हूँ, गैस के मॉलिक्यूल छोटे 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 छोटे, मैं इनको क्या कर रही हूँ, पकड़ के, इमेजिन करो जो मैं बोल रही हूँ, पकड़ के एक कोने में रख दूं, पकड़ के एक कोने में रख दूं। अब जो इन गैस मॉलिक्यूल्स ने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है, क्या ये कम है एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर? अगर आपको लगता है ऐसा है तो थम्स अप दो। हमारा पहला पॉइंट क्लियर हो गया है। ठीक है, अगर मैं इन छोटे 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 गैस मॉलिक्यूल को पकड़ के साइड में रख दूं, तो इनका जो इन्होंने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है, स्पेस ऑक्यूपाई किया है, वो कम है एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। तो पहला पॉइंट ये है। लेकिन जब आप आगे रियल गैसेस पढ़ेंगे तो वहां पे ये बात वो बोलता है कि माना कि वॉल्यूम जो है कम होगा, लेकिन नेग्लिजिबल नहीं होगा। नेग्लिजिबल का मतलब समझ तो, ना के बराबर। अरे जीरो थोड़ी ना होएगा, कुछ तो होगा, माना कि बहुत हल्के हल्के हैं, कुछ तो होगा। पर जब आगे हम रियल गैसेस पढ़ेंगे तो वहां पे वो इस पोस्टुलेट में थोड़ा क्या करेगा, वेरिएशन करेगा। बट अभी के लिए आपको क्या मानना है, जो हम पढ़ रहे हैं वो किसके लिए पढ़ रहे हैं बच्चे? आइडियल गैसेस पे। और आपको पता है आइडियल जैसा तो कुछ होता ही नहीं। समझ रहे हो आप मेरी बात, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ? तो अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ आप उसी को ही सारा सच मानोगे। ऐसा नहीं है कि सारे पोस्टुलेट गलत है, नहीं, सिर्फ एक दो में चेंज आएगा रियल गैसेस में। चलिए, अभी तो हम क्योंकि आइडियल गैस की बात कर रहे हैं तो उसकी बात करेंगे। तो मैं मान के चलूं मेरे बच्चों को पहला पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट वो ये बोलता है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, कि गैस के मॉलिक्यूल इतनी दूर 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 हैं कि उनके बीच कोई इंटरेक्शन नहीं है। गैस के मॉलिक्यूल इतनी दूर 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 हैं कि उनके बीच कोई इंटरेक्शन नहीं है। अब ये बताओ, ये सच है क्या बात? मानते हो क्या इस बात को कि उनमें कोई अट्रैक्शन या कोई रिपल्शन नहीं है? नो मैम, तो आप कहोगे मैम फिर वो क्या? हाँ, फिर आप ये सोचोगे मैम वो वंडरवॉल फोर्स में हम क्या पढ़ के आ गए फिर? यस मैम। वंडरवॉल फोर्स में तो मैंने यही बताया था, इंटरेक्शन ऑफ बेसिकली गैस मॉलिक्यूल। पूरा लेक्चर मैंने उस पर स्पेंड कर दिया। ठीक है, तो ये बात सच नहीं है। ये रियल गैस ने ना पूरा का पूरा काटा मार दिया था इस पे, भाई कुछ तो इंटरेक्शन होगी, कुछ तो रिपल्सन होगा, है ना? जब मॉलिक्यूल्स आपस में घूमेंगे, टक्कर खाएंगे आपस में, तो धक्का तो लगेगा भाई उनको। ऐसा कैसे आप बोल सकते हो? ठीक है, बट क्योंकि आइडियल गैस पे एप्लीकेबल है तभी मैं आप लोगों को ये हमें पढ़ना है बेसिकली। ठीक है, सी वाले पॉइंट पे है। सी वाला पॉइंट क्या कहता है कि गैसियस मॉलिक्यूल्स है। आपको पता ही है गैसियस मॉलिक्यूल्स क्या है, रैंडमली मूव करेंगे। ठीक है, तो कंटिन्यूस मूव कर रहे हैं विच इज अनअफेक्टेड बाय ग्रेविटी। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग ये देखा गया कि जो गैसियस के मॉलिक्यूल्स हैं वो स्ट्रेट लाइन में जिगजैग घूम रहे हैं। इसी को हम ब्राउनियन मोशन भी बोलते हैं। जिगजैग घूम रहे हैं स्ट्रेट लाइन में। स्ट्रेट लाइन में घूम रहा है, उस पर कोई ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं है। अगर मैं इस पेन को मारूं तो क्या करूंगी, मारूंगी नीचे जाएगा, ग्रेविटी लग रही है उसके ऊपर, खींच रहा है उसको। ठीक है, लेकिन गैसेस मॉलिक्यूल की बात करो तो वो हल्के हल्के, वो एकदम से स्ट्रेट, उनका जो मोशन है वो कैसा है, स्ट्रेट लाइन मोशन है, जिसको आप क्या बोल सकते हो, रैंडम मोशन है। रैंडम मोशन बोले तो जिगजैग हर डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में भी, वाई में भी, जेड में भी, एक्स में भी, वाई में भी, जेड में भी। इसको हम बोलते हैं जिगजैग मोशन को ही हम क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मोशन। आई थिंक आपने सुना हुआ है पहले लोअर क्लासेस में ब्राउनियन मोशन, सुना है ना? Yes, ma'am. तो ब्राउनियन मोशन क्या होता है, लिख भी सकते हो जिगजैग मोशन। सिंपल है, 3 पॉइंट क्लियर हो गए सबको। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। कहाँ गया ये वाला? अभी तक ये वाला इंपॉर्टेंट था। आगे चलूं, आप लोगों की इजाजत हो तो? चलो आगे चलते हैं। अब एक बार बताओ बेटा, कंटेनर है, कंटेनर में गैस के मॉलिक्यूल्स को छोड़ दिया आपने, घूम रहे हैं जिगजैग। क्या करेंगे, टक्कर खाएंगे होल से? अरे भाई घूम रहे हैं तो टक्कर तो खाएंगे। और टक्कर खाने से, स्ट्राइक करने से क्या क्रिएट करेंगे बच्चा पार्टी? रिपल्शन। रिपल्शन या प्रेशर? फोर्स पर भूल गए, बताया था स्टार्टिंग में। ठीक है, तो कोलिजन होने से क्या होगा, द कोलिजन विद द वॉल ऑफ कंटेनर, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? वो कोलिजन प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। क्लियर है? जल्दी बोलिए। Yes, ma'am. यस मैम। बढ़िया वाला। इस वाली थ्योरी का
लेना देना नहीं है कल वाले लेक्चर से। तो अगर कोई बच्चा सोच रहा है मैं तो कल आया नहीं था या कल आई नहीं थी, कोई बात नहीं, आज बिल्कुल नया है। यही बोलते ना खासियत है इस चैप्टर की, कि डेली अगर क्लास में आ रहे हो तो पीछे वाले से कोई लेना देना नहीं है। जैसे ये पूरा प्योरली अलग टॉपिक है काइनेटिक थ्योरी। हाँ, अगर मान लो आज वाली क्लास में नहीं आए हैं जो बच्चे, उनको फिर आइडियल गैस वाला थोड़ा सा जब आगे हम रियल गैस पढ़ेंगे तो वहां पे प्रॉब्लम होगी। चलो ई वाला पॉइंट क्या कहता है एक बार बताओ, एक डब्बे में तुमने 100 मॉलिक्यूल डाले हुए हैं, 100, क्या सबकी स्पीड सेम होगी या डिफरेंट होगी? डिफरेंट। डिफरेंट होगी। बस आता तो है तुम्हें। डब्बे में 100 मॉलिक्यूल डाला है, एक ऐसे मर 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 के चल रहा है, एक एकदम फास्ट चल रहा है, और एक एवरेज स्पीड से चल रहा है। तो मतलब मॉलिक्यूल मूव विद डिफरेंट स्पीड, राइट। और स्पीड ऑफ ईच मॉलिक्यूल, जैसे वो कोलिजन करेंगे, वॉल से टकराएंगे, तो ऑब्वियस ही बात है उनकी स्पीड क्या होगी। क्या बोल रही है, however the speed of each molecule keeps on changing as the collision occur। ठीक है, इतनी बात भी क्लियर हुई? यस मैम। ठीक है जी, चलिए ये वाली बात भी बहुत सिंपल थी। उसके बाद ये देखो, ये पॉइंट क्या बोल रहा है, जो कोलिजन हो रहा है ना, जो वॉल ऑफ कंटेनर के साथ कोलिजन हो रहा है, वो कैसा है, परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक कहने का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस नहीं आ रहा, नो लॉस ऑफ एनर्जी, कोई लॉस नहीं हो रहा। मतलब कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लो मॉलिक्यूल है, ये टकराया, मान लो किसी स्पीड से जा रहा है, यू स्पीड से जा रहा है, टकराने के बाद ये जो वापिस आएगा सेम स्पीड से आएगा। मतलब जो कोलिजन होगा वो क्या होगा, परफेक्टली इलास्टिक होगा। समझ में आया? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कोलिजन, जो कि आप फिजिक्स में डिटेल में पढ़ोगे, मैं उस पर नहीं जा रही हूँ, क्योंकि बात केमिस्ट्री में सिर्फ इलास्टिक कोलिजन की बात हो रही है, तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। ये पूरा टॉपिक आपका फिजिक्स में दोबारा आएगा, बट फिजिक्स में हो सकता है थोड़ा डिटेल में जाके पढ़ना, डेप्थ में जाके। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं डेरिवेशन एक बार और बता दो। मैं ये बोल रही हूँ बेटा, जैसे मान ले बेटा, कंटेनर है, मॉलिक्यूल है, वॉल ऑफ कंटेनर से दीवार से टक्कर खाया, कंटेनर की दीवार से टक्कर खाया, मान लो वो यू स्पीड से चल रहा है, तो टक्कर खाने के बाद जब वो वापिस आएगा, बाउंस बैक होगा, तो उसकी स्पीड भी क्या होगी, सेम होगी। देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा। ये बोला है एफ वाले पॉइंट ने। इसका मतलब है जो कोलिजन होगा वो क्या होगा, इलास्टिक होगा। क्लियर है? यस परफेक्टली इलास्टिक या कंप्लीट इलास्टिक होगा। परफेक्टली इलास्टिक, कंप्लीट इलास्टिक नहीं बोलते हैं इसमें। ठीक है, ठीक है। परफेक्टली कोई कंप्लीट बोला जाता है। हाँ नहीं, आई complete- नो आई नो, लेकिन इसमें आप जब आप ये पढ़ते हो केमिस्ट्री में टर्म्स पढ़ते हो, तो उसमें आप कंप्लीट इलास्टिक कोलिजन नहीं बोलते, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन बोलते हो, वहां नहीं। मैम ऐसा क्यों? भाई टर्म्स है अपनी अपनी यूज करने की। कंप्लीट इलास्टिक कोई मीनिंग ही नहीं बन रहा है, बन रहा है क्या? मुझे तो नहीं लग रहा, मतलब लग रहा कोई मीनिंग बन रहा है। ठीक है, तो आप जब बोलते हो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। ठीक है, अगर आप कंप्लीट इलास्टिक बोलना चाहते हो तो वो भी बोल सकते हो। ठीक है, चलो ई वाले पॉइंट में ये है कि अगर डब्बे में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, हर किसी की अलग अलग स्पीड होगी। एफ वाला पॉइंट ये बोलता है कि जब दीवार से वो टकराएंगे, वॉल ऑफ कंटेनर से टकराएंगे, तो अगर वो यू स्पीड से जा रहे हैं, इस पॉइंट को मैं यूज करूंगी डेरिवेशन में, अगर वो यू स्पीड से जा रहे हैं, टकरा के जब वो वापिस आएंगे तो यू स्पीड से ही वो वापिस आएंगे, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, जी वाला क्या है, जी वाला पॉइंट क्या बोल रहा है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस विल डिपेंड ऑन एब्सोल्यूट टेम्परेचर ओनली। बहुत सिंपल पॉइंट है, आपको पता है मॉलिक्यूल्स की स्पीड अलग अलग होगी। ठीक है, अगर मैं मान लो कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर है, या अभी मैंने एक एग्जांपल भी दिया, अगर डब्बे में 100 मॉलिक्यूल है, टेम्परेचर आप रूम टेम्परेचर ले लो बेशक, स्पीड क्या है, हर किसी मॉलिक्यूल की अलग अलग है। ठीक है,
ओके, काइनेटिक एनर्जी भी होगी, फिर उनकी स्पीड है तो काइनेटिक एनर्जी भी होगी, क्योंकि तुम्हें पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर। क्लियर है? वो क्या कह रहे हैं, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जैसे जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे, तुम क्या कर रहे हो, स्पीड बढ़ रही है मॉलिक्यूल्स की, और अगर स्पीड बढ़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं। एवरेज का मतलब समझ गए ना? ठीक है, जैसे 100 मॉलिक्यूल हैं तो उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी की यहाँ पे बात नहीं कर रहे। ठीक है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होगी गैस की वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। क्लियर है सभी को? कितने पॉइंट्स बता दिए? 4 और 3 7। नवनीत हो गया क्लियर बच्चे? अब जो बच्चे दूसरे बैच के हैं, लक्ष्य, तनिष्का, अंजलि, है क्या यहाँ पे? यस मैम। चलो आ जाओ, अब डेरिवेशन करते हैं। तुम लोगों ने अपने आप से की, हुई क्या? मैम वो आ तो गया पर वही समझ में नहीं आ रहा, वो मोल वाला और वो चलो molecule वाला। करते चले, आइए करें। हाँ तनिष्का, तुम क्या कह रही हो? तुम्हारी भी हो रही है बेटा। चलिए, अब देखो, आपके जो सिलेबस में डेरिवेशन तो नहीं है, मतलब आपके, अगर मैं स्कूल के एग्जाम्स में तो वैसे ये चैप्टर नहीं है तुम्हारे स्कूल में। हालांकि नीट जेई में भी डेरिवेशन नहीं कराते हैं टीचर्स, डायरेक्ट फॉर्मूला बता देंगे, बट मैं चाहती हूँ कि थोड़ा, जब इतना डिटेल में हमने इन पोस्टुलेट्स को पढ़ा, तो जो भी हम डेरिवेशन बेसिकली निकाल के आएंगे, जो भी हम डिराइव करेंगे, तो मैं चाहती हूँ उसका थोड़ा सा फील आना चाहिए। फॉर्मूला मैं बता देती हूँ कि आप डिराइव क्या करने वाले, पता तो रहे ना डिराइव क्या करने वाले। तो पीवी इज इक्वल टू 1/3 mn u स्क्वायर RMS, इसको हम डिराइव करने वाले हैं बच्चे। इसको हम डिराइव, यहाँ पे कैपिटल N लिख लो, वो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे बता भी देती हूँ, P क्या है यहाँ पे बेटा, प्रेशर है, पहले लिख लो फिर हम डिराइव कर लेंगे। V क्या है, वॉल्यूम है, किसका है, गैस का है। ठीक है, P क्या है, प्रेशर है। M क्या है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। और N क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोल दो, यहाँ पे लिख लो। N क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मैं मान के चलूं कि जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने हैं, N है। ठीक है, U स्क्वायर RMS क्या है बच्चे, ये है तुम्हारी RMS। इसको क्यों बोलते हैं, देखो इधर, इसका नाम है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अभी ये क्या होता है वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। कल है ना तुम लोगों की मेरे साथ क्लास? हाँ चलिए, ओके। तो हम बेसिकली इसको डिराइव करने वाले हैं। ठीक है, काइनेटिक, इसको बोलते हैं काइनेटिक गैस इक्वेशन बेसिकली। चलिए हम शुरू करते हैं, 1 बाय 1 चीजों को समझते हैं। ध्यान से देखना, और जो लीव वीव हो रहे हैं बेटा, लीव मत होना, नहीं तो सच बता रही हूँ, एक भी पॉइंट गया ना पल्ले नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं तनिष्का, तुम लीव कर दो, रिकॉर्डिंग देख लेना या तो। ठीक है, इधर देखो, मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, एक कंटेनर बना रही हूँ। आप लोग मेरे साथ साथ नहीं नोट डाउन करेंगे, पहले आप सिर्फ समझेंगे। ठीक है, ये आपका कंटेनर है, ध्यान से देखना। ठीक है, मैं मान रही हूँ उसमें n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। कितने हैं, कैपिटल N ले लो, मैं बार बार स्मॉल n लिख देती हूँ, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, अच्छा, और ये मैं मान रही हूँ वॉल ऑफ कंटेनर, एक मैंने दीवार कंसिडर कर ली। ठीक है, मेरे पास n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन मैं यहाँ पे जो चर्चा करूंगी, जो डिस्कशन करूंगी, वो सिर्फ एक मॉलिक्यूल की बात करूंगी, जिसको मैं व्हाइट से दिखा रही हूँ, व्हाइट से दिखा रही हूँ, समझ रही हूँ। इस कंटेनर की लेंथ कितनी है, L है। इतना सबको क्लियर हुआ? ठीक है, अब मैम आप क्या बताना चाहते हो, इधर देखो, ये आपका मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल, ये आपकी वॉल है। ठीक है, मॉलिक्यूल है, मास m होगा, u स्पीड से चल रहा है। ठीक है, अब मैं क्या देखना चाहती हूँ,
जब ये इससे टकराएगा, वॉल से टकराएगा, तो ये कितना प्रेशर क्रिएट करेगा, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वन मॉलिक्यूल ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, वो हमें फाइंड आउट करना है। क्या ये चीज समझ में आ गई सबको? मैम यहाँ पे यू स्क्वायर क्या है? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है बेटा, ओके मैम। ठीक है, जिसको मैं कल डिटेल में, अभी मान के चलो यू क्या आपका स्पीड ही है, ठीक है, स्पीड ही है, वेलोसिटी स्पीड, ठीक है। चलिए अब मैं मान के चल रही हूँ कि ये यू स्पीड से चल रहा है, और बच्चे ध्यान रखना मैं क्या कंसीडर कर रही हूँ कि इसका जो मोशन है, वैसे तो मॉलिक्यूल एक्स डायरेक्शन में भी जा सकता है, वाई में भी जा सकता है, जेड में भी जा सकता है, बट मैं क्योंकि डेरिवेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए डिफिकल्ट ना हो, मैं ये बोल रही हूँ कि अभी मैं कंसिडर कर रही हूँ कि मॉलिक्यूल एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। क्लियर है सभी को? यस मैम। डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। चलिए ओके, अभी हम स्टार्ट करते हैं बच्चे, चलो ओके। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने थे? n थे। वो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे आए? जो x डायरेक्शन में भी जा रहे हैं, y में भी जा रहे हैं, n में भी जा रहे हैं। बट अब मैं बात कर रही हूँ कि सिर्फ मैं वो वाला मॉलिक्यूल की बात कर रही हूँ, एक मॉलिक्यूल की जो x डायरेक्शन में मतलब जा रहा है। अगर मैं बात करूं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की, फ्रैक्शन ऑफ n मॉलिक्यूल्स बोल लो, फ्रैक्शन ऑफ n मॉलिक्यूल्स आर मूविंग अलोंग x डायरेक्शन, कितने होंगे वो? n/3 होंगे। बताइए। यस मैम। क्लियर है ना? n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे, हर डायरेक्शन में भाग रहे थे, बट अगर मैं सारे में से फ्रैक्शन निकालू जो x डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वो कितने होंगे बच्चे? n/3। बोलो, इतना समझ में आया? आ गया? री एक्सप्लेन कर दो। ये मैं ये बोल रही हूँ कि अगर टोटल n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, वो कहाँ जा सकते हैं सुहानी? हर डायरेक्शन में जा सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूं टोटल में से, टोटल जो n मॉलिक्यूल्स हैं मैंने उनको कंसीडर किया, उसमें से जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स x डायरेक्शन में कितने जाएंगे? n/3। ऐसे ही करोगे ना, n/3 x डायरेक्शन में, n/3 y डायरेक्शन में, n/3 z डायरेक्शन में, तो टोटल कितने हो गए? n हो गए ना, 3n/3। यही बोल रही हूँ, ठीक है। हुमेरा, योगेश्वरी, नबिनिता, कनिका, क्लियर है सभी को? और जितने बच्चे बैठे हो गए? यस मैम। ठीक है। दिशा, मतलब काफी सारे हैं बच्चे, तो चलिए आगे हम चलते हैं। चलो कहानी को आगे बढ़ाते हैं, कहानी को आगे लेके जाते हैं। आप मुझे बताएंगे टाइम टेकन फॉर वन कोलिजन। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, एक कोलिजन जब होगा तो कितना टाइम लगेगा? अब देखो, एक कोलिजन कब पूरा होगा? जब ये मॉलिक्यूल जाएगा, टकराएगा और टकरा के वापिस आएगा, तभी एक कोलिजन होगा। हाँ या ना? यस मैम। ठीक है। और वो क्या होगा आपका? डिस्टेंस बाय स्पीड होगा, यही बोलते हो ना, डिस्टेंस बाय स्पीड। यहाँ पे लिख भी देती हूँ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मॉलिक्यूल डिवाइड बाय स्पीड। हाँ या ना? यस मैम। मॉलिक्यूल गया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने? कंटेनर की कितनी लेंथ थी? L। और जब वापिस आया तो कितना ट्रेवल किया? L और किया, तो यानी कि डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 12। हाँ या ना? स्पीड कितनी स्पीड से चल रहा था वो? u स्पीड से चल रहा था। तो दिस इज योर टाइम टेकन फॉर वन कोलिजन। एक कोलिजन में या मैं बोलूं, एक कोलिजन में बोल दो, या ईच कोलिजन जो होगा उसका टाइम इतना होगा, बोल सकती हूँ मैं? यस। यहाँ पे परफेक्टली इलास्टिक वाली कंडीशन है। कौन सी? वो अभी आ रही हूँ उस पे। नेक्स्ट अभी वही है बेटा, ठीक है। इतना हो गया, टाइम टेकन निकाल दो ईच कोलिजन का, ठीक है। चल, बहुत बढ़िया। इसको मैं ना ऐसे लिख रही हूँ डायरेक्ट 2L/U, क्योंकि मेरे को ना स्पेस चाहिए होगा। चलिए बच्चे, अच्छा मोमेंटम क्या होता है मुझे बताओगा? कोई बताएगा? P = mv होता है, मास इनटू वेलोसिटी। अब यहाँ पे मैं स्पीड यहाँ पे u मान रही हूँ, तो मैं इसको u कंसिडर कर रही हूँ। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना। एक बात बताओ, अगर मैं बात करूं कि
जो जिस मॉलिक्यूल की मैं बात कर रही हूँ वो u वेलोसिटी से या u स्पीड से जा रहा है, जिसका मास m है, वो टकराया तो उसका मोमेंटम क्या होगा, mu होगा। टकरा के वापिस आया, टकरा के u स्पीड से गया, टकरा के वापिस आया, स्पीड तो सेम रहेगी बट डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट, तो माइनस mu हो जाएगा फाइनल मोमेंटम। Yes, बताओ। ma'am. तो ये वाला जो पोस्टुलेट था कहाँ गया, ये वाला परफेक्टली इलास्टिक वाला, ये कंप्लीट इलास्टिक वाला, वो यहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है, तो अगर मुझे मान लो चेंज निकालना, चेंज कैसे निकालते हैं बच्चा पार्टी, फाइनल माइनस इनिशियल, तो आप निकाल लेना, क्या आएगा आपका चेंज इन मोमेंटम, 2m। क्लियर है, क्यों करवा रही हूं मैं ये, क्योंकि पहले हम फोर्स निकालेंगे फिर उससे हम प्रेशर निकालेंगे, क्योंकि प्रेशर हमें पता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये सारा काम किसके लिए चल रहा है, फोर्स निकालने के लिए चल रहा है, तो प्रेशर तो हम निकाल लेंगे। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये जो मोमेंटम निकाला है मैंने, किसके लिए निकाला है, एक मॉलिक्यूल के लिए निकाला है, बोलिए। Yes, ma'am. या मैं यहाँ पे लिख दूं क्या, हाँ यहाँ पे देखो, चेंज इन मोमेंटम पर मॉलिक्यूल के लिए कितना निकाला बच्चे मैंने, 2mu, बोलिए। n/3 मॉलिक्यूल के लिए जो कि x डायरेक्शन में चल रहे हैं, क्योंकि मैं वही कंसिडर कर रही हूँ, तो क्या होगा 2mu इंटू n/3। लक्ष्य बैठा है यहाँ पे, यस मैम। ठीक है, बताइए n/3 मॉलिक्यूल्स के लिए इतना, बोलिए Yes, ma'am. जल्दी कंफर्म करो, फिर मैं आगे चलूंगी बेटा। Yes, ma'am. ठीक है, ओके, इतना काम हो गया हमारा, आगे चलते हैं। अगर मैं आपको बोलूं फोर्स क्या होता है, फोर्स के आपने अलग अलग फॉर्मूले पढ़े होंगे, फिजिक्स में आपने ये भी फॉर्मूला पढ़ा होगा, चेंज इन मोमेंटम पर टाइम, यस मैम। Yes, ma'am. पढ़ा है? चलो फिर ठीक है, मुझे समझाना नहीं पड़ा, चलिए ठीक है, जरूरत भी नहीं है। डेल्टा पी क्या है, 2mu इंटू n/3, राइट। टाइम कितना था ईच कोलिजन के लिए, 2l बाय, ऊपर ले जाओ u को, यही था ना, कितना था 2l बाय u, तो बस 12 वैल्यू मैंने पुट किया। अब क्या है, जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर दो, तो क्या बचा, फोर्स क्या हो गया, ये क्या आ गया, फोर्स, किसका फोर्स, फोर्स एक्सर्टेड बाय n/3 मॉलिक्यूल्स ऑन वॉल ऑफ कंटेनर, राइट। चलिए, तो ये क्या हो गया, 1/3 L m इंटू n इंटू u स्क्वायर, देखना एक बार, और ये वही आपकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, देखना एक बार। क्लियर हो गया, फोर्स निकल आया सबका, चलिए बहुत बढ़िया। अब मैम प्रेशर भी निकाल दो, वही तो निकाल रहे थे हम, कितना प्रेशर एक्सर्ट किया, ठीक है। तो प्रेशर क्या होगा, फोर्स बाय एरिया, कोई मुझे एरिया बताएगा कितना होगा, लक्ष्य तूने हाँ वेरी गुड। देखो ये आपका L है, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ ना, तो L स्क्वायर हो जाएगा, तो देखना क्या होगा, mn u स्क्वायर RMS, तो यहाँ पे L स्क्वायर हो जाएगा, और L स्क्वायर इंटू L क्यूब हो जाएगा, और L क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम होता है, बोलो हाँ या ना। Yes, Yes, ma'am. तो यहाँ पे आ जाएगा अपना 3v, देखना आ गया। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, गंदा सा लग रहा होगा। PV इज इक्वल टू 1/3 m इंटू n u स्क्वायर RMS। क्या यही हमें डिराइव करना था, यही Yes, क्या था हमारे, यही क्या है हमारे पास, काइनेटिक गैस इक्वेशन। मैम यही डेरिवेशन थी। हाँ सिंपल थी, सिंपल तो नहीं थी भाई, बहुत सारी चीजें थी, यही हमें डिराइव करना था ना। मैंने ये देखो ये लिखा हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे अपनी नोटबुक में लिख लो, P क्या है, V क्या है, M क्या है। हाँ दिशा बोल बेटा। मैम आपने ये एरिया क्यों लिया, एक बार दोबारा बता दो।
क्योंकि प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है बच्चे, ठीक है। तो एरिया क्या था, एल स्क्वायर था, एल ऑलरेडी था डिनोमिनेटर में, तो एल इंटू एल स्क्वायर, एल क्यूब, और एल क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके मैम। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो पी क्या है, प्रेशर है, ठीक है, जो एक्सर्ट किया, वी वॉल्यूम है, प्रेशर पी क्या है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल। हाँ जी बोलो बेटा। मैम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल का मुझे कोऑर्डिनेट बना के एक बार समझा दो। ये देखो कहाँ गया, अरे एक सेकेंड, ये देखो, मान लो आपका जो मॉलिक्यूल है वो एक्स स्पीड से चल रहा है, एक्स डायरेक्शन में भी चल रहा है, वाई डायरेक्शन में भी चल रहा है, और जेड में भी चल रहा है, ठीक है। टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हैं, एन मॉलिक्यूल्स, जो हर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स होंगे जो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में मूव करेंगे सुहानी, n/3। बस, अभी क्लियर है, यस मैम। बस खत्म। चल मैम मेरे को पीछे वाली स्लाइड दिखा दो। ये वाली, मैम इससे भी जो पीछे थी। ये वाली, यस मैम। चलो उसमें आप लिख लीजिए पी, दोबारा लिख लीजिए, पी क्या है, प्रेशर जो एक्सर्ट किया है बाय गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ऑन वॉल्स ऑफ द कंटेनर। वी आपका वॉल्यूम ऑफ कंटेनर हो गया, ठीक है। एम क्या है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल हो गया, एन इज योर एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। यू स्क्वायर आर एम एस क्या थी आपकी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब हम इस इक्वेशन को यूज करके हम क्या निकालेंगे बच्चे, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन निकालेंगे। एक तो काइनेटिक एनर्जी आप लोगों को पता ही है, हाफ एम वी स्क्वायर, टोटल काइनेटिक एनर्जी मैं बोलूं गैस मॉलिक्यूल्स की, है ना। अब हम निकालेंगे एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या निकलेगी, ठीक है, तो वो हमें इस इक्वेशन से डिराइव करना है। तो आई होप कि इतना हो गया, तो मैं आगे चलूं, बोलो। यस यस मैम हो मैम। गया। ठीक है, तो मैं इसको फिर से लिख रही हूँ यहाँ पे, पीवी इज इक्वल टू, ध्यान से देखना सारे, 1/3 m इंटू एन इंटू यू स्क्वायर आर एम एस, ठीक है, बोलो। लक्ष्य इधर देख बेटा, अगर मैं यहाँ पे ये बोलूं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल, अब हो जाएगा तेरा वो डाउट सोल्व। 1 मोल की जगह छोड़ो, मैं 1 मॉलिक्यूल ले लेती हूँ, कितनी होगी, हाफ, सारे देखो हाफ एम वी स्क्वायर होती है। मैं इसको क्योंकि क्योंकि वी को मैं यहाँ पे यू मान के चल रही हूँ तो वो ले रही हूँ, देखना, ठीक है, बोलो बच्चा पार्टी, ठीक है। क्लियर है। अब समझ में आ जाएगा लक्ष्य, अब हो जाएगा। वहां पे मुझे 1 मोल की जगह 1 मॉलिक्यूल बोलना चाहिए था, ठीक है। अगर मैं एन, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, एन, तो एन मॉलिक्यूल्स के लिए कितनी हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, हाफ इंटू एन इंटू ये, क्लियर है, जल्दी बोलिए। यस मैम क्लियर है। बहुत बढ़िया, चलिए, क्योंकि हमने प्रेशर पहले निकाला एक मॉलिक्यूल के लिए, फिर हमने एन के लिए निकाला था। अब आप क्या करेंगे, एक ये इक्वेशन है आपकी, ये इक्वेशन है, दोनों को डिवाइड कर दोगे क्या, करोगे, करना है एक बार बच्चे। पीवी बाय काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, और मुझे बताओ कितनी आएगी, 3/2 आएगी क्या, एक बार सोल्व करके देखो बच्चे। यस मैम 3/2 ही आएगी। 3/2 आ रही है, 2/3 आ रही है, 3/2 या 2/3? हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, 2/3 है, 3/2, पीवी बाय के आ रही होगा। हाँ जी बच्चे, 2/3 यस मैम 2/3। करके दिखाऊं क्या मैं, ये देखो ना 1/3 नीचे है ना, और काइनेटिक एनर्जी का 1/2 है, तो ऊपर जाएगा तो वो 2/3 होगा, राइट। चलिए, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या आ गई हमारी, 2/3 पीवी, आई के नहीं आई। चलिए, अब क्योंकि काइनेटिक थ्योरी एप्लीकेबल है आइडियल गैस पे, तो हमें पता है आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, एनआरटी। क्या मैं ये वैल्यू पुट कर दूं, काइनेटिक एनर्जी इज 2/3
nRT। तो ये आपका आ गया एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि आपकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करती है। अगर आपने 1 मोल हाइड्रोजन लिया हुआ है और 1 मोल ऑक्सीजन लिया हुआ है, टेम्परेचर सेम है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगी। तो जब तक टेम्परेचर नहीं बदलेगा तो काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी, नहीं बदलेगी। ठीक है बच्चा, चलिए ये किसकी आ गई, यहाँ पे क्या है? हाँ सुहानी बोलो। 3/2 PV होगा। अरे अरे सोरी, ठीक कर लो इसको। 3/2 PV, 3/2 nRT। ठीक है, n क्या है? P इज योर प्रेशर, लिख लो कहीं पता चले भूल रहे हो। प्रेशर, V वॉल्यूम है, n क्या है? यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स है, R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, राइट। तो ये n मोल के लिए आ गई लक्ष्य। अब ठीक है, अगर 1 मोल के लिए निकालूंगी फॉर 1 मोल, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी? 3/2 RT। क्लियर? Yes, sir. ठीक है, इतना क्लियर हो गया सबको? चलिए ओके आगे चलें। ओके, आपके मेन ये 2 फॉर्मूले थे, इसको ध्यान रखना। अगर n मोल के लिए पूछे तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी विल बी 3/2 nRT। अगर 1 मोल के लिए पूछे, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, तो 3/2 RT। PV क्या था? 1/3 mn U square RMS। U square RMS इज योर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, राइट। चलिए अब ये वाले इक्वेशन है जो मैंने आप लोगों को कराई है, ये देखो काइनेटिक एनर्जी के n मोल्स के लिए अगर मैं बोलूं तो ये 3 फॉर्मूले आ गए आप लोगों के लिए। हाफ mu स्क्वायर 3/2 PV के भी बराबर होगा, 3/2 nRT के भी बराबर होगा। ठीक है, अच्छा अगर मान लो मैं तुमसे क्वेश्चन ये पूछूं कि एक मॉलिक्यूल के लिए काइनेटिक एनर्जी बता दो, तो क्या होगा? उसको किससे डिवाइड करोगे? एवोगैड्रो नंबर से कर दोगे डिवाइड? Yes, sir. क्योंकि 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए काइनेटिक एनर्जी है मेरे पास 3/2 RT। तो 1 मॉलिक्यूल के लिए कितना हो जाएगा? 3/2 R/Na into T। और ये R/Na क्या है? K। अब मैम ये K क्या है? K क्या है? कांस्टेंट है, क्योंकि R कांस्टेंट है, Na की भी वैल्यू कांस्टेंट है 6.022 into 10⁻23। तो इस K को हम क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी? नई चीज आ रही है आप लोगों के आगे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है इसका नाम। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है इसका नाम, राइट। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आपको ये वाली लर्न नहीं करनी है, जो मैं करा रही हूँ वही करनी है। 1.38 into 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन पर मोल। ये आपको वैल्यू याद करनी है। मैम करनी पड़ेगी क्या? कर लोगे तो फायदे में रहोगे। ये मैं ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर टेम्परेचर 0 हो जाएगा तो बच्चों बताओ काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर हो जाएगी। यस तो मैं बोल सकती हूँ एब्सोल्यूट 0 केल्विन वो वाला टेम्परेचर है जिसपे मॉलिक्यूलर मोशन, गैस के मॉलिक्यूल का मोशन सीज हो जाएगा। सीज का मतलब समझते हो ना? स्टॉप। ठीक है, तो बस आप लोगों की यही काइनेटिक। ये क्या हो गया? 2 पेज आ गए क्या यहाँ पे? एक मिनट रुकना, हाँ एक को मैं डिलीट कर देती हूँ। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे अब हम फटाफट से देखें हमने क्या क्या फॉर्मूले किए हैं, जल्दी बोलिए। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, तो यहाँ पे आपके नोटबुक में क्या होना चाहिए? सारे पोस्टुलेट्स होने चाहिए। डेरिवेशन करना है तो कर लेना, उसको नहीं करना तो मत करना, लेकिन एक बार नोट से रिवाइज कर लेना। अगर मान लो कोई भगवान जाने कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ जाए जहाँ पे आपका डेरिवेशन का यूज हो, तो मेरे बच्चों को आता होगा, राइट। तो ठीक है, तो इसका पहला फॉर्मूला था PV इज इक्वल टू 1/3 mn U स्क्वायर RMS। ये लिख लेना कि ये क्या है, एक एक मीनिंग। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी का क्या क्या फॉर्मूला लग गए आपके? एवरेज काइनेटिक एनर्जी के हाफ mu स्क्वायर और 3/2 PV और 3/2 RT।
1 मोल के लिए, ठीक है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मॉलिक्यूल के लिए क्या हो जाएगा बच्चे? बताइए। हाँ जी, 3/2 kT। K क्या है तुम्हारा? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आएगी 1.38 आती है जूल पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर किस में रखना है? केल्विन में ही रखना है। तो ये आपके 3-4 फॉर्मूले हैं जो आपको करने हैं। खत्म। क्लियर? मैम ये पर मोल है। हाँ, एक मिनट रुको, मैंने ही गंदा लिख दिया, हम सो सॉरी। पर मोल, पर मोल क्यों आया समझ गए ना? देखो कैसे आई इसकी ये यूनिट, इधर देखो। आर की यूनिट क्या होती है? क्योंकि यहाँ पे एनर्जी की बात हो रही है, तो एनर्जी में हम क्या लेते हैं? जूल पर केल्विन, ठीक है, यही लेते हैं। ठीक है, Na की क्या होती है? पर मोल होती है, इसलिए मैंने ये ऊपर लगा दिया, ठीक है। ओके, चलिए, बस इसलिए आया ये। ओके, तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। आज हमने वैसे ज्यादा तो नहीं किया है, हालांकि मैं तुम लोगों को आगे ये भी करवा देती। कौन आया? ज्योति। मैं अटेंडेंस लूंगी, ठीक है, आप लोगों की, ठीक है। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस हैं, आप लोग ट्राई करेंगे क्या उसको करने का? एक मिनट रुको। ओके, ये वाला क्वेश्चन कर दो एक, बाकी तो बाद में ही आएगी उनकी टर्न। ये वाला करना। Which of the following is not an assumption of the kinetic theory of gases? कौन सी assumption सही नहीं है? हाँ, हाथ खड़े करो सारे के सारे। वेरी गुड। जेई 2015 में आया था ये, जेई मेंस में। ओके, आयशा ने भी कर लिया। अरे वाह, क्या बात है। पीयूष बताओ। मैम ए ऑप्शन। ए ऑप्शन नहीं है assumption, गैस पार्टिकल हैव नेग्लिजिबल वॉल्यूम। पहला यही तो पोस्टुलेट था। समीक्षा, समीक्षा बताओ। मैम ऑप्शन डी। ऑप्शन 3। मैम डी। नो मैम। अरे भाई, इस पे तो मैंने इतना जोर दे दे के समझाया था। क्या आएगा ऑप्शन? चैट मैम, बॉक्स मैं में बताऊं? मैम ऑप्शन सी। सी आएगा, कैट आएगा। ठीक है। एक बार बताओ, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, प्रेशर अप्लाई करूंगी तो क्या वो कंप्रेस नहीं होगा? अरे गैस की तो कंप्रेसिबिलिटी पावर सबसे ज्यादा होती है, और हाई प्रेशर पे तो क्या बोलते हैं आपके गैस के मॉलिक्यूल्स लिक्विफाई हो जाते हैं, ठीक है। तो पहली बात है, ये गलत भी है, और ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का पोस्टुलेट भी नहीं है। क्लियर है? बाकी सारे हैं। पहला क्या बोला था उसने? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस पार्टिकल्स इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, पहला पॉइंट। सेकंड, गैस कंसिस्ट ऑफ मैनी आइडेंटिकल पार्टिकल्स विच आर इन कंटिन्यूअल मोशन, मतलब रैंडम मोशन में है। कोलिजन ऑफ गैस पार्टिकल आर परफेक्टली इलास्टिक, ये भी, ठीक है। तो कहाँ ध्यान था भाई तुम लोगों का? आज पढ़ाई में नहीं था।